भारत को जासूस कुलभूषण यादव की दूसरी कौंसल रसाई। भारतीय हाई कमीशन ने कौंसल रसाई हासिल की। कुलभूषण यादव से नजरसानी प्रदर्शन के हवाले से कागजात पर दस्तखत दिए जाने का इम्कान। हुकूमत का रवां साल 400 अरब के तामीराती मंसूबे शुरू करने का ऐलान। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत इजलास मंसूबों में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं हुकूमती तारीखी मंसूबे हाउसिंग के शोबे को बदल देगा। डॉक्टर सानिया निस्तर का कहना था कि एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम का बजट 144 अरब से बढ़ाकर 203 अरब कर दिया गया। एकिंग ने 289 अरब के 4 मंसूबों की मंजूरी दे दी। असद उमर सखर हैदराबाद मोटरवे के लिए 24 अरब से अराजी खरीद ली। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि एम शाहराह का होशाब आवरान कुजदार सेक्शन, सवाद एक्सप्रेस वे के चक्रा ता फतेहपुर सेक्शन की भी मंजूरी दे दी। खैबर एजेंसी को खैबर पास इक्तिसादी राहदारी से मुंसलिक करने की मंजूरी दी गई। मनी लॉन्ड्रिंग केस शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 23 जुलाई तक तोसी। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। लीगी रहनुमा की आमद से पहले पुलिस एहलकारों और लीगी कारकुनों में धक्कम पेल। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि नैब ने बदनीयती की बुनियाद पर आमदन से ज़ायद सासों का केस बनाया। लाहौर हाई कोर्ट ने फ्लोर मिल्स पर 17% सेल टैक्स के खिलाफ हुक्म इम्तनान जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार ने कहा कि सेल्स टैक्स रूल्स के मुताबिक आटे समेत दीगर अशिया को टैक्स से इस्तिस्ना हासिल है। रूल्स के तहत फ्लोर मिल्स पर टैक्स आयद नहीं किया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों बारे कमीशन की तश्कील और रिपोर्ट पेश करने के लिए 6 हफ्तों की मोहलत दे दी। शोर मचाने के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि चोर मचाए शोर अफराद हुकूमत चला रहे हैं। जस्टिस कासिम खान ने पेट्रोलियम मसनूआती किल्लत से मुताल्लिक दरखास्तों पर समाअत की। दरखास्त गुजार ने कहा कि कंपनियों ने नाजायज़ मुनाफाखोरी के लिए कीमतें बढ़ाई। हुकूमती इदारे कीमतों और किल्लत पर काबू पाने में नाकाम रहे। ऑयल टैंकर्स की मुलकगीर हड़ताल, तेल की किल्लत का खदशा। तर्जुमान ऑयल टैंकर एसोसिएशन ने कहा कि बार बार मुतालबा किया लेकिन हुकूमत ने हमारी न सुनी, लिहाजा तंग आकर हड़ताल का फैसला किया। 48 घंटे बाद मुल्क भर में तेल की किल्लत हो जाएगी। हम मजबूरन एहतजाज कर रहे हैं। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन में 1 माह की तोसी दे दी। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे में 15 अगस्त तक लॉकडाउन जारी रहेगा। तालीमी इदारे, शादी हॉल्स, बिजनेस सेंटर और एक्सपो हॉल्स बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट को रात 11 बजे तक टेक अवे और होम डिलीवरी की इजाज़त होगी। हफ्ता और इतवार को ग्रोसरी और फार्मेसी के अलावा कारोबार मुकम्मल बंद रहेगा। स्मार्ट लॉकडाउन, कोरोना से मवात में बदतरीज कमी। मजीद 40 अफराद जाँ बहक। मरीजों की तादाद 2,57,914 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,145 नए केसेस रिपोर्ट हुए। अमेरिका, ब्राज़ील और भारत में कोरोना वायरस की सूरत हाल बेकाबू। आलमगीर वबा ने 213 ममालिक में 5,87,000 से ज़ायद इंसानी जानें निकली। वायरस अब तक 1,37,07,069 अफराद मुतासिर हो चुके। कराची समेत सिंध भर में कुर्बानी और खालों से मुतालिक नया ऐलान। कुर्बानी की खालें बगैर इजाज़त जमा करने पर पाबंदी होगी। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहरी फलाही इदारों से रजू करें। सिंध हुकूमत की जानिब से 2 नोटिफिकेशन जारी। सिर्फ रजिस्टर्ड तंजीमें ही कुर्बानी की खालें जमा कर सकेंगी।
और यूं तो पुलिस स्टेशन जाने से हर शख्स डरता है। ऑस्ट्रेलिया के पुलिस स्टेशन में गाय ने खलबली मचा दी। रियासत क्वींसलैंड के पुलिस स्टेशन में गायें बिन बुलाए मेहमान की तरह स्टेशन में दाखिल हो गई। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के स्टूडियोज़ में खुशामदीद। मेरा नाम है उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़े और आपको बताएं कि भारत ने जासूस कुलभूषण यादव को दूसरी कौंसल रसाई हासिल कर ली है। भारतीय हाई कमीशन कुलभूषण यादव को कौंसल रसाई हासिल कर ली है। इस हवाले से आपको बताएं, कुलभूषण यादव से नजरसानी पिटीशन के हवाले से कागजात पर दस्तखत भी लिए जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। भारतीय कौंसल खाने के अमले की जासूस से मुलाकात हो चुकी है। आपको बताएं कि इससे कौंसलर रसाई से मुतल्लिक तबादला ख्याल किया गया था इससे पहले, और भारत ने पाकिस्तान की पेशकश कबूल कर ली थी। भारतीय कौंसलर रसाई के अमले की जानिब से आज रॉ एजेंट से मुलाकात का इम्कान था और आज मुलाकात हो गई। इस हवाले से आपको बताएं कि भारतीय नाज़िमुल उमूर और वज़ारत ख़ारजा के अफसरान ने शराइत व ज़वाबित तय किए थे। हुकूमत का रवां साल 400 अरब के तामीराती मनसूबे शुरू करने का ऐलान। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत इजलास मनसूबों में पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि हुकूमती तारीख़ी मनसूबा हाउसिंग के शोबे को बदल देगा। वफाकी हुकूमत ने एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम का बजट 144 से बढ़ाकर 203 अरब रुपये करने का ऐलान कर दिया। मौसर पॉलिसियों से बेहतरीन सरमायाकारी हो रही है। ये एक मैकेनिज़्म के ज़रिए आवाम के लिए इंसानियाँ पैदा की जाएंगी। शिबली फराज ने कहा कि 145 अरब रुपये की लागत से घरों और अपार्टमेंट्स की तामीर पर मबनी मनसूबा 20 अक्टूबर को शुरू किया जाएगा। वज़ीर आज़म की मावन ख़ुसूसी बराए गुरबत मिटाओ प्रोग्राम डॉक्टर सानिया निश्तर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम का बजट 144 अरब रुपये से बढ़ाकर 203 अरब रुपये कर दिया गया है, जिससे 1 करोड़ 69 लाख ख़ानदान मुस्तफ़ीद होंगे। आपको बताएं कि एकिंग ने 289 अरब के 4 मनसूबों की मंजूरी दे दी है। असद उमर ने ऐसा कहा। उनका कहना था कि सखर हैदराबाद मोटरवे के लिए 24 अरब से अराजी खरीद ली है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि M8 शाहराह का होशाब आवरान खुजदार सेक्शन, सवाद एक्सप्रेस वे के चकरदा ताफतपुर सेक्शन की भी मंजूरी ददे दी गई है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने अपनी एक ट्वीट में बताया कि जिन 4 मनसूबों की मंजूरी दी गई है, इनमें सखर हैदराबाद मोटरवे की BOT के तहत 165 अरब से तामीर की मंजूरी दी गई। सखर हैदराबाद मोटरवे के लिए 24 अरब रुपये से अराजी खरीदी जा चुकी। असद उमर ने कहा कि M8 शाहराह का होशाब आवरान खुजदार सेक्शन की मंजूरी दी गई। सवाद एक्सप्रेस वे के चकरदा ताफतपुर सेक्शन की भी मंजूरी दी गई। मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से आपको बताएं कि शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 23 जुलाई तक तोसी हो गई है। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। लीगी रहनुमा की आमद से पहले पुलिस एहलकारों और लीगी कारकुनों में धक्कम पेल हुई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि नैब ने बदनीयती की बुनियाद पर आमदन से ज़्यादा असासों का केस बनाया। लाहौर हाई कोर्ट में नैब इंक्वायरी में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में तोसी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। शहबाज शरीफ आमदन से ज़्यादा असासे और मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक नैब इंक्वायरीज़ में ज़मानत के लिए पेश हुए। शहबाज शरीफ ने अदालत से इस्तदा की कि नैब के पास ज़ेरे इल्तवा इंक्वायरी में गिरफ्तार किए जाने का खदशा है, अबूरी ज़मानत मंजूर की जाए। शहबाज शरीफ की पेशी के मौका पर लीगी कारकुनों की हाई कोर्ट के बाहर जमा हो गए। उन्होंने हुकूमत के खिलाफ अपने कायद के हक में खूब नारेबाजी की। लाहौर हाई कोर्ट ने फ्लोर मिल्स पर 17% सेल टैक्स के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि सेल टैक्स रूल्स के मुताबिक आटे समेत दीगर अशिया को टैक्स से इस्तिस्ना हासिल है। रूल्स के तहत फ्लोर मिल्स पर टैक्स आयद नहीं किया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त गुजार के वकील ने नुक्ता उठाया कि पंजाब हुकूमत आटे की कीमतों को कम करने के लिए मुख्तलिफ कमेटियाँ बना रही है और दूसरी तरफ फ्लोर मिल्स पर हर 17% सेल टैक्स आयद कर दिया है, जो बदनीयती है। लिहाजा अदालत से इस्तदा है कि पंजाब हुकूमत के इस इक़दाम को कालअदम करार दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर करते हुए पंजाब हुकूमत को फ्लोर मिल्स पर आयद 17% सेल टैक्स वसूल करने से रोकने का हुक्म इम्तना जारी कर दिया।
शोर मचा है कि गैर मुंतखब अफराद हुकूमत चला रहे हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स, चेयरपर्सन ओगरा उस्मा आदिल, अटॉर्नी जनरल और चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी अदालत में पेश हुए। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि पेट्रोलियम कंपनियों ने नाजायज़ मुनाफाखोरी के लिए कीमतें बढ़ाई, हुकूमती इदारे कीमतों और किल्लत पर काबू पाने में नाकाम रहे, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। जस्टिस कासिम खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत से मुतल्लिक दरखास्तों पर समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट में डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने काबीना के इजलास की रिपोर्ट पेश की। अदालती मुआवन ने बताया कि पेट्रोल की दरामद और ज़ख़ीरे को मुल्क की ज़रूरत के मुताबिक रेगुलेट करना ओगरा और वजारत पेट्रोलियम की जिम्मेदारी थी। ओगरा, वजारत पेट्रोलियम, ऑयल कंपनीज और अवाम इस केस में मुतल्लिका फ़रीक हैं। जस्टिस कासिम खान ने कहा, जो अवामी नुमाइंदा नहीं, इनकी सोच ना अवाम के मफाद के लिए ना रियासत के लिए है, बल्कि सिर्फ कंपनी का मफाद है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। LSQ का तरसीली निज़ाम बैठ गया, शहरी बिजली से महरूम हो गए। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि इस्लामाबाद, बलाई पंजाब, KPK, ज़ेरी सिंध, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। झंग, शोरकोट, मिंचनाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हुई, जिससे गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से लोगों को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। बिजली भी गायब हो गई। बंद रोड, माल रोड, गुलशन रावी, लक्ष्मी चौक, गड़ी चाहू, एयरपोर्ट और दीगर इलाकों में बादल खूब बरसे, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। अमेरिका, ब्राज़ील और भारत में कोरोना वायरस की सूरत हाल बेकाबू। आलमगीर वबा ने 213 ममालिक में 5,87,000 से ज़ायद इंसानी जानें निकली। वायरस से अब तक 1,37,07,069 अफराद मुतासर हो चुके हैं। दुनिया भर में वायरस से हलाकतों की तादाद 5,87,145 हो चुकी है। अमेरिका, ब्राज़ील और भारत तीनों ममालिक कोरोना वायरस के केसेज और अमवात के हवाले से बिलतरतीब पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। अमेरिका में मुतासरीन की तादाद 36,17,000 हो गई, जबकि 1,40,000 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्राज़ील के सदर का दूसरा टेस्ट भी मस्बत आ गया। ब्राज़ील में मजमूई अमवात 75,000 से तजावुज़ कर गई। ऑयल टैंकर्स की मुल्क हड़ताल का मामला, तेल की किल्लत का खदशा पैदा हो गया। तर्जुमान ऑयल टैंकर एसोसिएशन ने कहा कि हमने बार बार मुतालबा किया, लेकिन हुकूमत ने हमारी ना सुनी, लिहाजा तंग आकर हड़ताल का फैसला किया। 48 घंटे बाद मुल्क भर में तेल की किल्लत हो जाएगी, हम मजबूरन एहतजाज कर रहे हैं। आल पाकिस्तान ऑयल टैंकर एसोसिएशन के सीनियर वाइस चेयरमैन शम्स शहवानी ने मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान करते हुए कहा कि आज पूरे मुल्क में तेल की तरसील नहीं होगी। हुकूमत हमारे मुतालबात पर गौर करे, जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते तेल की सप्लाई बंद रहेंगी। उन्होंने कहा कि सूबाई सर्विस और टूल टैक्स को फिलफौर ख़त्म किया जाए। 1 नवंबर 2019 से अब तक किरायों में किसी किस्म का इजाफा नहीं हुआ, इनमें इजाफा किया जाए। मुतालबात ना मानने की सूरत में हम गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल करते हुए मुल्कगीर सतह पर सप्लाई मुअत्तल कर देंगे। हज दरख्वास्त गुजारों को वाजिबात वापस लेने की दोबारा हदायत जारी कर दी गई। तर्जुमान वजारत मजहबी अमूर का कहना है कि दरख्वास्त गुजार जल्द अपने वाजिबात बैंकों से वापस निकलवा लें। बैंकों को 28 जुलाई तक रकूम की वापसी का अमल मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी गई। वजारत मजहबी अमूर ने हज दरख्वास्त गुजारों को वाजिबात वापस लेने की हिदायत दोबारा जारी कर दी। बैंकों में पैसे रखने या नया अकाउंट खुलवाने की कोई हिदायत जारी नहीं की। तमाम नामजद बैंक बिला कटौती तमाम वाजिबात अदा करने के पाबंद हैं। तर्जुमान वजारत मजहबी अमूर ने बताया कि वजारत तमाम आज़मीन हज की रकूम को बासहूलत वापसी के लिए बैंकों से मुसलसल राब्ते में है। किसी मुश्किल या परेशानी की सूरत में सारफीन मजहबी अमूर के शिकायत नंबर पर राबता करें। स्मार्ट लॉकडाउन से कोरोना से अमवात में बतदरीज कमी हुई है। मजीद 40 अफराद जाँ बहक, मरीजों की तादाद 2,57,914 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,145 नए केसेज रिपोर्ट हुए। कोरोना के 24,262 टेस्ट किए गए। अब तक मुल्क भर में 16,52,183 टेस्ट किए जा चुके हैं, जबकि 1,78,737 मरीज कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं। DIG शहजादा सलीम ने आपको बताएं कि DIG शहजादा सुल्तान ने DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर का ओहदा संभाल लिया। इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर में डिविजनल SOPs और दफ्तरी अमले से मुलाकातें। SSP इन्वेस्टिगेशन ज़िशान असगर ने जुराइम के हवाले से DIG इन्वेस्टिगेशन को ब्रीफिंग दी। शहजादा सुल्तान ने डिविजनल SPs को संगीन मुकदमात में मुलविस मुलजमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने की हिदायत जारी की।
उनका कहना था कि जुराइम के खात्मे के लिए सबको मिलकर एक टीम बनकर काम करना होगा। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।